पढ़ते हैं, मन और उनकी अवस्था तथा क्रियाओं का अध्ययन कर। अब बताइए, आपकी कोई मन है, ठीक है, उसमें आप किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, तो अपने आप का मनोविज्ञान कर रहे हैं, तो मन और उसकी अवस्था क्रियाओं का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान। और जिसमें समर्थ न हो, जिसमें समर्थ न, अगर मानिए आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, आप गांव में समर्थ नहीं करते, ठीक है, तो आपको अगर कोई समर्थ नहीं करेगा तो आप असमर्थ हैं, आप किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं। कहने का मतलब इसका यही है कि जिसमें समर्थ ना हो तो असमर्थ, जिसका कोई समर्थन ही नहीं करता है उसको असमर्थ। और आदि से लेकर अंत तक अधोपांत, ये तो पता ही होगा, आदि से लेकर अंत तक को क्या बोलते हैं? अधोपांत। क्या बोलेंगे? अधमपांत, ठीक है। नियम विरुद्ध एवं निंदनीय का कार्य सूची। अब देखिए, जो कार्य करने वाली सूची होती है वो काली सूची होती है, याद है, एक ही याद, ऐसे ही करिए कि कार्य करने वाली सूची काली सूची। और गायों को पालने एवं रखने का स्थान। अब बताइए, जो गायों को रखा जाता है कहाँ रखा जाता है? गौशाला में रखा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, गायों को रखने का स्थान कहाँ है? गौशाला है। ज्ञान देने वाली, ज्ञानदा बोलेंगे उसको। और कोई आदमी ज्ञान दे रहा है उसको ज्ञानदा ही बोलोगे। घर जाकर लोगों को डाक पहुंचाने। अब देखिए, आम लोग जब रहते हैं तो क्या होता है कि घर आके देता है, उसको डाकिया बोलते हैं, जो पहले बोलते थे। अब तो फिलहाल में ऐसा नहीं होता है, अभी भी होता है, लेकिन इसको याद रखिए, घर जाकर जो लोगों को डाक पहुंचाता है उसको डाकिया बोलते हैं। जिसमें शब्द ना हो। अब बताइए, जिसमें कोई शब्द ही नहीं है, आपकी अगर पढ़ाई कर तो उसमें कोई शब्द ही नहीं है, तो आप मतलब मानिए, आप एक एग्जाम्पल मानिए, अगर आप कोई कॉपी में शब्द नहीं लिखे तो उस कॉपी में शब्द रहेगा? नहीं रहेगा, तो निशब्द। जिसमें कोई शब्द ना हो, निषद्ध, ठीक है। एक देश से दूसरी देश में माल भेजे तो क्या हो जाएगा? निर्यात। अगर दूसरे देश से अगर अपने देश में आ रहा है तो हो जाएगा आयात। निर्यात और आयात। आयात मतलब होता है कि अपने देश में आना, और निर्यात मतलब किसी दूसरे देश में जाना, ठीक है। दूसरे देश से अपने देश की माल भेजना, ये तो पता है। पशुओं का या पशुओं का आचरण जैसा पाशविक बोलते हैं। पशुओं का आचरण पाशविक बोलते हैं। अच्छा होता है। अंक में यानी गोद में सोने वाला को क्या बोलेंगे? अकंचनीय, ठीक है। क्या बोलेंगे? अकंचनीय। क्या बोलेंगे? अकंचनीय, ठीक है। क्या बोलेंगे? अकंचनीय, ठीक है। क्या बोलेंगे? अकंचनीय, ठीक है। इससे उसको क्या बोलेंगे? अकंचनीय बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? अकंचनीय बोलेंगे, ठीक है। किसी पद के अंतिम अक्षर में नया पद आरंभ करने का खेल, ठीक है, ठीक है। बताइए, किसी के पद में अंतिम अक्षर और नया पद आरंभ करने का खेल को क्या बोलते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है गलत लिख दिया है, सॉरी। चलिए दूसरा देख लीजिए, छोड़ इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो, अगर मानिए आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्या है? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलेंगे? अकिंचन। अगर बताइए आपके पास कुछ रहेगा तो किंचन, और जिसके आपके पास अगर कुछ नहीं है तो अकिंचन। जिसका कभी जन्म ना हो, अजन्मा। अच्छा बताइए, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ हो उसको कैसे बोलेंगे? तो अ लगा देंगे, अजन्मा। जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। और जो दिखता है उसको दृश्य बोलते हैं। जो नया न हो, अनूतन। और जो पुराना हो उसको पुरातन बोलते हैं, याद रखिएगा। जो पुराना हो पुरातन, और जो नया हो नूतन। जो दिखाई देता है उसको दृश्य, देखिए। जो नया हो नूतन, और जो पुराना हो पुरातन, और जो नया न हो उसको अनूतन बोलते हैं। सामान्य था व्यापक के नियम के विरुद्ध की बात, अपवाद, ठीक है। क्या होता है कि सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध, अगर हम किसी को विरुद्ध में बोल रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आप अपने दोस्त के विरुद्ध में बोल रहे हैं, दूसरे के विरुद्ध में नहीं बोल रहे हैं, तो अपवाद कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? अपवाद कर रहे हैं। ट्रिकी मेथड है, इसको ज़्यादा नहीं लीजिएगा। जो कभी सॉरी, इसको हटा देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा।
जो कभी मरे नहीं, जो कभी मरे नहीं अमर। अच्छा बताइए, कोई आदमी अगर वो मरेगा नहीं तो यानी वो अमर है, जो कभी मरे नहीं अमर है। जिस रोग का ठीक नहीं होना असाध्य है, असाध्य बोलेंगे। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी बोलेंगे। आकाश को चूमने वाला को क्या बोलेंगे? गगनचुंबी बोलेंगे। ठीक है, गगनचुंबी बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जिस रोग का ठीक होना संभव है, जिस रोग का ठीक होना संभव है साध्य है। ठीक है, और अग्नि से संबंधित या आग का अग्नय बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे? अग्नय। अतिथि को सेवा करने वाला अतिथेयी। ठीक है, किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक, क्या बोलेंगे? इच्छुक। जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता है ईर्ष्यालु, जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता है ईर्ष्यालु। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उत्पाद, क्या बोलेंगे उसको? उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, उत्पाद। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका बोलते हैं। अब देखिए, इसको याद करेंगे तो पर्वत सबसे ऊपर होता है तो इसलिए उपत्यका बोलते हैं उसको। पर्वत की पास की भूमि उपत्यका। जो उपजाऊ भूमि हो उर्वरा, और जो उपजाऊ नहीं हो उसको बंजर बोलते हैं। सूर्योदय से पहले का समय जो होता है उसको उषा काल बोलते हैं। सूर्योदय का पहले का समय क्या बोलेंगे? उषा काल। जो उपजाऊ भूमि ना हो उसको उसर बोलते हैं। जो उपजाऊ भूमि ना हो उसको उसर बोलते हैं। जो उपजाऊ भूमि ना हो उसको उसर बोलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसर, यानी उपजाऊ ना हो, चाहे जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसर। ठीक है, बोला चंद्रमास। 99 क्वेश्चन। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी बोलते हैं। अच्छा बताइए, एकादशी किसको बोलेंगे? 11वीं को बोलेंगे। 11वीं को ही एकादशी बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, एकादशी तक कंप्लीट हो गया है। चलिए, बोला क्या? इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। अब इक लग के लगता है तो याद रखिए, जब भी ये तो शुद्ध वर्तनी में पढ़ाएंगे। ठीक है, जब भी इक की मात्रा होता है, ठीक है, इक की मात्रा होता है इन्ने मुँहे किसी पर भी चलेगा। जैसे आप मान लीजिए ऐतिहासिक हो गया आपका। अब जब भी इक की मात्रा, जैसे मानिए सांसारिक हो गया, तो सांसारिक में री इन इधर की ओर होता है, क्योंकि इसमें किसका मात्रा जुड़ता है? इक की चलता है। ये जब पढ़ाएंगे तब की बात है, अभी इसको समझिए। इतिहास से संबंधित को ऐतिहासिक बोलते हैं। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। ठीक है, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। ठीक है, और प्रेमिका से जन्म लेने वाली संतान को जारज बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेमिका से जो पत्नी से जो जन्म लेता है संतान, उसको जारज बोलते हैं। और अपनी विवाहित पत्नी से पुत्र को औरस बोलते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कर्णपाली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? कर्णपाली। जो कान के नीचे जो होती है, लटका रहता है, उसको कर्णपाली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? कर्णपाली बोलेंगे। देखिए 104 नंबर क्वेश्चन। चारों युगों में से चौथा कलह का युग फलयुग बोलते हैं। कलयुग बोलते हैं। ठीक है, कलयुग बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कलह कब होता है? कलह झगड़ा को बोलते हैं। तो घर में क्या बोलोगे? कलयुग आ गया है यार, अब तो चारों तरफ झगड़े हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? कलयुग। चारों युगाओं से चौथे कलह का युग कलयुग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तंत्रिका। 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तंत्रिका जो अपने हाथ से कपाल मतलब खोपड़ी होता है, खोपड़ी लिए रहता है, तो कपालिक। क्या बोलेंगे उसको? कपालिक बोलेंगे। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है, उपकार को नहीं मानने वाला उसको बोलेंगे कीर्तनदेय। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावत ना हो कृत्रिम। ठीक है, बालों को सजाने एवं संवारने का काम किसका है? केशविनाश। तो बालों को क्या बोलेंगे हम लोग? केश बोलते हैं। तो ऐसे याद रखो, बालों को क्या बोलते हैं? केश बोलते हैं। और जिसकी उत्पत्ति, अब बताइए, हम किसी का स्वभाव ना हो, तो यानी कि हम
अब क्या होता है कि हम किसी को बुला लेते हैं तो हम दिखावट करने लगते हैं, बनावट करने लगते हैं। अच्छा माने जिसकी उत्पत्ति स्वभावत ना हो तो कृत्रिम बोलते हैं, जिसको उपहार को मानने वाला। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, पढ़िए नेक्स्ट। क्षमा किए जाने योग्य क्षम्य, और जिसको क्षमा नहीं किया जाता है उसको अक्षम्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? अक्षम्य बोलते हैं, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग अलग हो जाता है। अच्छा मानिए आपका मान के चलिए कोई खिलौना टूट गया, ठीक है, टूट कर क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है। क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? वो खंडित हो जाता है। क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है। अच्छा, गंगा और यमुना के जल में मेल के दो तरह का रंग गंगा, तो क्या हो जाता है? जामुनी। याद रखिए, गंगा यमुना के जल में मेल के दो तरह का रंग का गंगा क्या होता है? जामुनी होता है। गृह बसाकर रहने वाला, गृहस्थ, जो घर बसाकर रहता है उसको गृहस्थ बोलते हैं। संध्या काल जब गाय के चरकर लौटती है, मतलब शाम के समय में जब गाय चरकर लौटती है उसको गोधुलू बोलते हैं। याद रखना, गोधुलू बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा हो तो चंद्र चूड़। जिसके चूड़ा मतलब बालों में चंद्रमा हो उसको चंद्रचूड़ बोलते हैं। ठीक है। चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंताजनक। चिंता उत्पन्न कौन करेगा? चिंताजनक। सेना के ठहरने का स्थान कहाँ होता है? छावनी में। अब किसी को ठहरने कहाँ ठहरेगा भाई? छावनी में ठहरेगा। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म शक्ति बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जन्म इम्पोर्टेंट मान के चलिए इसको। हाँ सॉरी, फिर से स्टार्ट करते हैं। 100 वर्ष का समय क्या बोलते हैं? उसको शताब्दी बोलते हैं। ठीक है। किसी को जीतने की चाह क्या बोलेंगे? उसको जिज्ञासा बोलते हैं। क्या बोले? अब बताइए, किसी को जीतने की चाह को जिज्ञासा बोलते हैं। ठीक है। और जिसमें इंद्रियों पर विजय पाली हो, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। ठीक है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग उसको टापू बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टापू। 123 नंबर क्वेश्चन। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, तटस्थ। ठीक है। जल से तीन और घिरा हुआ भाग, द्वीप बोलते हैं उसको। जल से जो तीनों ओर घिरा रहता है उसको द्वीप बोलते हैं। ठीक है। जल से तीनों ओर घिरा हुआ भाग को द्वीप बोलते हैं। बोला छुटकारा दिलाने वाला को सराता बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे? सराता बोलेंगे। पति और पत्नी का जोड़ा दंपति बोलते हैं। पति और पत्नी का जोड़ा को दंपति बोलते हैं। याद रखिएगा, पति और पत्नी के जोड़ा को दंपति। और छुटकारा दिलाने वालों को सराता बोलते हैं। फिर से रिपीट करिए इसको। सुराता पाने वाले को सराता बोलते हैं। और जल से तीन और घिरा हुआ भूभाग को, जल से तीनों ओर से जब घिरा रहेगा उसको द्वीप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। जल से तीनों ओर जो घिरा हुआ उसको द्वीप बोलते हैं। गोद में लिया हुआ पुत्र दंतक। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक, गोद में लिया हुआ पुत्र। अब बोला अपराध और दंड के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ। ठीक है। दंड संहिता। अब जो दंड को निर्धारित करता है उसके लिए एक बुक अलग होता है कि हाँ इस चीज़ को ये फांसी मिलेगा, इतना सजा है, तो उसको दंड संहिता बोलते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ। अच्छा, ये जो वाला र आता है आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, चलिए ये विवर्तनीय पढ़ाएंगे। जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी पांचाली बोलते हैं। राजा द्रुपद की पुत्री कौन थी? द्रौपदी थी। ठीक है।
आ जाते हैं कंजूस से धन व्यय करने वाला। कंजूस से धन व्यय कृपण। कृपण मतलब कंजूस। कंजूस आदमी से अगर हम धन वापस करवा रहे हैं, व्यय करवा रहे हैं, धन व्यय करने वाला को कृपण बोलेंगे। जो आसानी से मिलता हो सुलभ, और जो कठिनाई से मिलता हो उसको दुर्लभ। ठीक है। पति के बड़े भाई की पत्नी को जेठानी बोलते हैं। ठीक है। फिर बोला पति का छोटा भाई देवर, पति का बड़ा भाई जेठ, भला चाहने वाला को हितेश। अब कौन आदमी भला चाहेगा आपका से बताइए। हित में जो आपके रिलेशन हो वही चाहेगा, दूसरा तो चाहेगा नहीं। अब तो चाहेगा वो कितना आप नीचे रहिए। जिसके पास घर न